अभी हम कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। हमारे बीच आदरणीय आईजी साहब का, हमारे दीदी संतोष दीदी का जो रसिया से आए हैं, और साथ में हमारे कर्नल सती जी, जीतू भाई, और आप सबका बहुत बहुत दादी जानकी पार्क में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। आज हम गौरवान्वित हैं कि हमारे यूथ विंग युवा वर्ग भी यहाँ पर उपस्थित है। तो सबसे पहले हम अपने मंचासीन अतिथियों का फूलों से स्वागत करेंगे। तो फूलों से स्वागत के लिए हमारे बीच भावना बहन आकर हमारे मुख्य अतिथि हमारे आईजी साहब का पहले फूलों से स्वागत करेंगे। आप तालियों से एक बार हम अतिथि का स्वागत करेंगे। हमारे रसिया से आए संतोष दीदी का भी फूलों से स्वागत करेंगे। तालियों का आप साथ देंगे। और हमारे बीच में कर्नल सती जी, इनका भी हम फूलों के द्वारा स्वागत करेंगे। आप जरूर तालियों का एक बार साथ देंगे। हमारे बीच युवा प्रभाग के जीतू भाई जी, इनका भी हम फूलों से स्वागत करेंगे। आज 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती, जबकि भारत सरकार इस दिन को नेशनल यूथ डे के रूप में हर वर्ष मनाती है। यूथ विंग की तरफ से, ब्रह्मा कुमारी यूथ विंग की तरफ से भी माउंट आबू में इसे मनाने का ज्ञान सरोवर के स्थान को चुना है। राष्ट्रीय युवा दिवस के इस वर्ष की थीम है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कि इस वर्ष की जो थीम ली गई है, यूथ विंग ने लिया पूरे भारतवर्ष में जगह जगह यह कार्यक्रमों में इसका लाभ लेने के लिए सभी युवा भाई बहनों को आह्वान किया गया है। तो इसका थीम है कि जैसा कि आप देख रहे हैं, सक्सेसफुल लाइफ, आपको अंदर से बाहर बढ़ना है। कैसे अपने जीवन में, कोई आपको पढ़ा नहीं सकता है, कोई आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता, कोई आपका शिक्षक नहीं है, बल्कि आपकी अपनी आत्मा है, अंतरात्मा है, आत्मा है। तो कैसे आध्यात्मिक सशक्तिकरण राजयोग के द्वारा जीवन में सफलता प्राप्त करें, तो आज इसी उपलक्ष्य को लेकर के यह कार्यक्रम भी रखा गया है। और आज हम युवाओं को समर्पित है 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा के लिए। एक तरफ हम जहां स्वामी विवेकानंद जी के महान कर्तव्यों को याद करते हैं, आज पूरा हमारा देश, सारा युवा वर्ग, भारत एक युवाओं का देश है। सारा युवा, हमारे प्रधानमंत्री जी भी युवाओं को याद कर रहे हैं, और सारे युवाओं को कि आज हम स्वामी विवेकानंद जी के कर्तव्यों को याद करते हैं, उनके महान कर्तव्यों को याद करते हैं। तो हमारे ब्रह्मा कुमारीज के युवा भाई बहनें जो इनके कर्मों को याद करते हुए आज लाखों युवा भाई बहनें इनके लिए समर्पित हैं, इनके कार्यों के लिए, इनके उपलब्धियों के लिए, इनके जो मूल्यों के लिए। तो आज हम, इससे पहले हम चाहेंगे कि हमारे बीच हमारे मंचासीन अतिथि, सभी मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगा कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी के फोटो के पास जाकर के पुष्प अर्पित करें। तो आईजी साहब भी आएंगे, हमारे दीदी भी आएंगे और पुष्प अर्पित करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के फोटो पर। अब हम वेलकम स्पीच के लिए हम अपने बीच आदरणीय कर्नल सती जी को आमंत्रित करते हैं। इनका संक्षिप्त में परिचय देना चाहूँगा कि कर्नल सती जी, आपने 1989 में 89 में इंडियन आर्मी में कमीशन अफसर के रूप में आपने ज्वाइन किया। इससे पहले कि आपको 1983 में यह ईश्वरीय ज्ञान लखनऊ में प्राप्त हुआ था, और आप सबसे कठिन एरिया में, जहाँ संवेदनशील क्षेत्रों में आपने भारतीय सेना में सेवाएं दी हैं, जहां कारगिल, श्रीनगर में, नॉर्थ ईस्ट नागालैंड में भी भारतीय सेना में आपने सेवाएं दिया है। और साथ साथ भारतीय सेना में बहुत सारे प्रोग्राम भी ब्रह्मा कुमारीज के आपने करवाए हैं, और ईश्वरीय सेवाएं भी आप साथ साथ किए हैं। सन 2008 में नागालैंड, असम में भी
असम राइफल्स में भी मेडिटेशन सेंटर भी खोलने के लिए आप निमित्त बने। तो इस उपलब्धि को देखते हुए एक बार जोरदार ताली भी बजाएंगे हमारे कर्नल सतीश जी के लिए। और सन 2022 में अभी इंडियन आर्मी से आप रिटायर्ड हुए, तब से मुख्यालय में रहकर आप सिक्योरिटी इंचार्ज के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ओम शांति। बहुत खुशी हो रही है कि आज हम विश्व की एक महान हस्ती स्वामी विवेकानंद की याद में नेशनल यूथ डे मना रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। आज की तारीख है 12 जनवरी। 12 जो है वो संपूर्णता की निशानी है, अर्थात जहाँ यूथ इकट्ठे होंगे वहाँ संपूर्णता और संपन्नता निश्चित है। और जनवरी का पहला महीना हमें एक परमात्मा की याद दिलाता है कि अगर यूथ एक परमात्मा की याद में स्थित हो जाए तो विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसा ही एक मैसेज स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन से हमें दिया था, जिसको आज पूरा विश्व सम्मान करता है। इसलिए भारत सरकार ने भी इस महान हस्ती के नाम से नेशनल यूथ डे मनाया जा रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ कि ब्रह्मा कुमारीज़ की यूथ विंग द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है। ब्रह्मा कुमारीज़ की ब्यूटी ये है कि यहाँ पे 80 साल का भाई बहन और यंग सभी कुमार है, सभी यूथ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारी सोच में ही परिवर्तन आ जाता है। वी आर नॉट बॉडीज़, वी आर सोल्स। ये जो आधार है ये हमें हमेशा यंग रखता है और फिट रखता है। जैसे मेरी एज अभी 58 है और मैंने इंडियन आर्मी से 2 महीने पहले रिटायरमेंट लिया। जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो वो ये कहते हैं, सर विश्वास नहीं होता कि आपने रिटायरमेंट ले लिया और आप रिटायर होके आ गए, ऐसा लगता है आप भर्ती होने आए हो। तो ये इसलिए है क्योंकि सोच में परिवर्तन आया है ना, कि मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ। तो आज स्वागत भाषण में सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम के लिए हमें शक्ति प्रदान करने वाले परमपिता शिव परमात्मा का स्वागत करता हूँ कि वो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। उन्होंने प्रेरणा दी है हमारे इस टीम को, यूथ विंग की टीम को, जिन्होंने बहुत सुंदर ये कार्यक्रम जानकी पार्क में, जो जानकी दादी की हमें याद दिलाता है, जो 104 ईयर्स में भी यूथ थी। 104 ईयर्स में भी वो यूथ थी। सिर्फ वो शरीर का पूरा हुआ था समय, आत्मा रूप में तो वो यूथ ही थी। साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रेस्पेक्टेड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ द CRPF श्री सुनील जून का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। सुनील जून जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। करीब पिछले 5 सालों से हम आपस में एक अच्छे गहरे मित्र हैं और इनका जो व्यक्तित्व है, शायद ही आपको सुरक्षा बलों में ऐसा एक पर्सनैलिटी मिलेगी जो बहुत सरल और बहुत मीठे स्वभाव से भरे हुए हैं। सर आप तो हैं ही दैवी जर्नल, बहुत अच्छा स्वभाव और इतने काबिल हैं अपने काम में, इतने निपुण हैं अपने काम में, इतने प्रोफेशनल हैं अपने काम में कि बहुत लंबे समय तक आप प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े रहे। दैट इज कॉल्ड SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। उसमें वही अफसर जाता है जो बहुत काबिल होता है। आज से करीब 1.5 साल पहले मैं इन्हें मिला था, जब ये CRPF के मुख्यालय में थे और वहाँ के DG साहब की सेवा में थे, उनके स्टाफ अफसर थे। तो ऐसे ही मैंने शुभ भावना से कहा कि सर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला बताइए। मेरी ये शुभ भावना है कि आप माउंट आबू आए, IG बन के आए और डायरेक्टर ISA बने। इन्होंने कहा तुम्हारे मुंह में घी शक्कर गुलाब जामुन, और आज देखो कहाँ बैठे। तो ये होता है शुभ भावना की शक्ति का बल, जो हमें परमात्मा सिखाता है। और ये हम ब्राह्मणों की बहुत बड़ी विशेषता है कि जो हम सदा फैलाते रहते हैं। उसके बाद में आज के इस कार्यक्रम में वेलकम करता हूँ हमारी बहुत ही आदरणीय डिवाइन राजयोगिनी संतोष दीदी का, जो भी यूथ की ऐसी आइकन है कि हम पूरा मिसाल है हमारे पूरी संस्था में कि जिस ढंग से आप हम सबको प्रेरणा देती है अपने लेक्चर्स द्वारा, अपने प्रोग्राम्स द्वारा। देखिए, भारत की कल्चर को भारतीय दिखाएं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बट उसी भारत के कल्चर को रशियंस द्वारा विश्व में पेश कर दें, ये संतोष दीदी कर सकती है। तो बहुत बहुत ज़ोरदार तालियां दीदी का कि वो आज आई, समय निकाला और हमें प्रेरित करेंगी। आप हैं ही प्रेरणा स्रोत। उसके साथ साथ मैं वेलकम करना चाहूँगा
हमारे बीके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का जो आज यहाँ बैठे हैं समर्पित और जो आज बाबा मिलन के लिए आए होंगे. I also welcome the double foreigners from Russia, from other countries, who look always like angels, full of sweetness and brightness. Welcome divine angels. उसके साथ साथ आज हमारे बीच में CRPF के कमांडोज भी बैठे हुए हैं. इतना अच्छा लग रहा है इनको देख के कि मैं क्या बोलूं. जोरदार तालियां के लिए, जोरदार. यही वही हैं जिन्होंने पुलवामा को बीट किया, जो कितने बड़े बड़े ऑपरेशंस को इन्होंने बीट किया हुआ है. तो इनको तो हम जितना सैल्यूट करें उतना कम है. आज भारत की एक सबसे सशक्त फोर्स है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, और करीब 3.25 लाख से ज़्यादा इसमें सैनिक तैनात हैं. और आज भारत देश की ये रीढ़ की हड्डी हैं. अगर कोई भी भारत में काम होता है, इलेक्शंस होते हैं या कोई भी ऐसी बात होती है, तो सबसे पहली फोर्स जो तैनात होती है वो है CRPF. और हमें खुशी है कि माउंट आबू में हमारे बीच में यहाँ पे एक एकेडमी है, इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी, जिसके डायरेक्टर जून साहब हैं. उसमें ये सभी हमारे कमांडोज तैनात हैं. तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत है. अंत में जो यहाँ पे मीडिया कर्मी हैं और जो भी यहाँ पे भाई बहनों जिनकी वजह से आज ये कार्यक्रम सफल हो रहा है, जो गुप्त रूप से हमें सहयोग दे रहे हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. ओम शांति. जय हिंद. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय कर्नल सत्ती भाई के लिए. एक बार जोरदार स्वागत में, इनके स्वागत में भी, वेलकम में भी इनके लिए भी ताली बजाएंगे. अभी हमारे बीच कुछ युवा भाई वो कह रहे हैं कि हमको भी डांस करना है, तो हमारे कुछ ज्ञान सरोवर के युवा एक गीत पर डांस करेंगे. और गीत के बोले, हे युवा जागो. हे युवा जागो, हे युवा जागो, करना है तुमको कुछ तो नींद चैन त्यागो. हे युवा जागो, हे युवा जागो. अभी हम आमंत्रित करते हैं हमारे बीच में जीतू भाई को. जीतू भाई का संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा कि आप बचपन से ही ज्ञान में हैं. 1978 से आपके माता पिता परिवार ज्ञान में होने के कारण आप बचपन से ही ज्ञान में हैं. और 1992 से आप यहाँ हेडक्वार्टर पांडवन में समर्पित होकर के आप अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं. और 1994 से आप यूथ विंग के प्लानिंग कमेटी मेंबर हैं. और यूथ विंग के जो भी प्रोजेक्ट बने हमारे भारतवर्ष में चल रहे हैं, वो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे भी. और उस प्रोजेक्ट को भी आप ट्रेनिंग भी कराते हैं. साथ साथ आपने पढ़ाई भी आपने MSc इन काउंसलिंग में किया हुआ है, जो आज अनेक स्थानों पर जा कर के आप अपनी परामर्शदाता के रूप में सेवाएं देते रहते हैं. ओम शांति. सम्माननीय हमारे IG साहब, आदरणीय दीदी जी, हमारे कर्नल साहब, हमारे सहयोगी यूथ विंग से ही वीरेंद्र भाई जी, रुचिका बहन जी और उनका ग्रुप, यहाँ उपस्थित हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेबल CRPF जवान्स और मेरे युवा भाई और बहनों, आज हम नेशनल यूथ डे के ओकेजन पे आपस में मिल रहे हैं. इसलिए सर्वप्रथम हमारे आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी की जयंती और नेशनल यूथ डे की हम सब इस इंटरनेशनल प्रोग्राम में इंटरनेशनल बधाइयाँ, इंटरनेशनल कॉन्ग्रेचुलेशन सबको. आज के दिन में युवा प्रभाग की ओर से संपूर्ण भारत में लगभग हर सेंटर्स पे नेशनल यूथ डे के प्रोग्राम्स हो रहे हैं. लेकिन मैं समझता हूँ केवल हमारा ये ज्ञान सरोवर का परिसर है, यहाँ पूरा इंटरनेशनल गैदरिंग से सब मिलके स्वामी विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि भी देंगे और उनको फॉलो भी करने का प्रयास करेंगे. इसलिए आप सबको पुनः एक बार बधाई. जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस प्रोग्राम की जो थीम रखी है, सक्सेसफुल लाइफ थ्रू एलिवेटेड माइंड्स.
सफलता हर किसी को चाहिए और ख़ास करके यंग जनरेशन तो सफलता के पीछे भाग रही है। लेकिन क्या केवल एकेडमिक गोल अचीव करने से हम सफल हो पाते हैं? कई बार बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर बहुत ज़्यादा पैसा आदि अर्जित करने के बाद भी, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि अर्जित करने के बाद भी एक जीवन में खालीपन रहता है। तो सफल व्यक्ति किसको कहेंगे? अगर आज की कंडीशन अगर देखें सफलता के पीछे भागने वालों की, तो एक छोटी सी कहानी याद आती है, आप लोगों ने भी शायद सुनी होगी। दो दोस्त होते हैं, जंगल में घूम रहे होते हैं, सामने से एक शेर आता है। तो शेर को देख के दूसरा दोस्त अब नीचे झुक के अपने जूते के लेस टाइट करने लगता है। तो पहला वाला दोस्त बोलता है कि तुम जूते की लेस टाइट कर रहा है, क्या तुमको इतना विश्वास है कि तुम शेर के आगे दौड़ पाओगे? वो बोलता है नहीं, मुझे पता है मैं शेर से आगे शायद नहीं दौड़ पाऊंगा, लेकिन इतना विश्वास है कि तुमसे तो आगे दौड़ पाऊंगा। तो आजकल सक्सेस अचीव करने का यही एक तरीका हो गया है, खुद आगे बढ़ने से अच्छा दूसरा जो सामने है पैरेलल उसकी कंपटीशन करो, वो पीछे हो जाए, वो डाउन हो जाए तो मैं सक्सेस हो जाऊं। यही तरीका और यही सक्सेस आजकल दुनिया में है। इसलिए सब लोग सब कुछ अचीव करने के बाद भी एक खालीपन में रहते हैं। और अगर हम रियल सक्सेस रियल उसको मानेंगे जब उसके साथ में हैप्पीनेस हो, उसके साथ में स्टेबिलिटी हो। और जब हमें हैप्पीनेस स्टेबिलिटी के साथ सक्सेस पाना है तो उसके लिए आवश्यक है हमारा मन बहुत सशक्त होना चाहिए। और आज के दिन में स्वामी जी से बड़ा कोई उदाहरण हमारे सामने नहीं होगा कि शक्तिशाली मन क्या होता है। जब मन शक्तिशाली होगा तो हम दुनिया की कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं। स्वामी जी कहते थे कि हमारे अंदर ही ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ अवेलेबल है, बस हमने ही अपने दरवाजे उसे बंद करके रखे हैं, उन शक्तियों को रोक के रखा है। आज के दिन में मुझे एक कोट उनका और याद आ रहा है। उनका कोट है कि कोई भी चीज़ सक्सेस जो इजीली प्राप्त होती है, उसके ऊपर उनका कोट है कि एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी, एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी, बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। तो हम जब अलबेले हो जाते हैं तो हमारे लिए हर चीज़ दुर्लभ हो जाती है, हर चीज़ मुश्किल हो जाती है। और जब हम अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं तो यही सक्सेस हमारे जीवन में स्थायी रूप में रहती है। तो ये सक्सेस प्राप्त कैसे करें? आज के दिन में जो ये थीम रखी उसके पीछे उसके जो सक्सेस प्राप्त करने का एक इजी तरीका भी संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में सारे युवाओं को यूथ विंग के थ्रू देने का एक प्रयास किया गया है। सिंपल 3 स्टेप्स है जो सक्सेस विथ हैप्पीनेस को प्राप्त करने के। पहली चीज खुद पे बिलीफ, स्वयं पे बिलीफ और स्वयं पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसा यूनिक पर्सनैलिटी दुनिया में कोई नहीं है। हम इस संसार में आए हैं, कुछ विशेष कार्य से आए हैं, तो जब हमारे पर इतना सेल्फ बिलीफ होगा, आत्मविश्वास होगा, तो हम कोई भी चीज़ इजीली अचीव कर सकते हैं और उसको सस्टेन बना के रख सकते हैं हमारे लाइफ में। सेकंड थिंग, जब हम अपने आप पर विश्वास प्राप्त कर लेते हैं तो सेकंड थिंग है कि हम जो कार्य हमने चूज़ किया है, जो करियर हमने चूज़ किया है, जो रास्ता हमने अपनाया है, उस रास्ते के ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि मैंने श्रेष्ठतम रास्ता अपनाया है। और श्रेष्ठतम रास्ता, श्रेष्ठतम लक्ष्य हमारा तब होगा जब हम श्रेष्ठ कर्म करने लगेंगे। हमारा हर एक कर्म श्रेष्ठ होने लगेगा तो स्वतः ही हमारा रास्ता कितना भी मुश्किल हो, कितना भी डिफ़िकल्ट भरा हो, लेकिन हम अपने लक्ष्य तक, अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। और पहुंचना हमारा सफलता का जन्म सिद्ध अधिकार बन जाता है जब हम अपने कर्म श्रेष्ठ करते हैं। और थर्ड चीज़, जो सुप्रीम पावर है, वो सुप्रीम पावर पे हमारा संपूर्ण बिलीफ, संपूर्ण निश्चय कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया का हर एक पर्सन मेरे खिलाफ हो जाए, हर परिस्थिति मेरे से के अपोजिट हो जाए, तो भी जो सुप्रीम पावर है हमेशा मेरे साथ है। और जब उनका साथ मेरे साथ है तो मुझे दुनिया की कोई भी चीज़ और सक्सेस पाने से रोक नहीं सकती। तो आज के इस युवा दिवस पर आप सभी को भी और आपके माध्यम से संपूर्ण युवा जगत को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप खुद पे बिलीफ रखिए, अपने कर्मों पे बिलीफ रखिए, और जो सुप्रीम पावर है
उसके ऊपर संपूर्ण निश्चय रखिए तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और हमारे स्वामी जी का आज के दिन पे स्वामी जी का जो विजन था, वो कहते थे मेरे जैसे 100 ब्रह्मचारी मुझे दे दीजिए तो मैं भारत को परिवर्तन करके दिखाऊंगा। और मुझे आज आपके सामने बताते हुए बड़े हर्ष भी और गर्व भी होता है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था ऐसी संस्था है जिनके पास ऐसे ब्रह्मचारी, ऐसे अपने आप को देश की सेवा में अर्पित किए हुए और संपूर्ण रूप से निर्व्यसनी, निर्विकारी ऐसे लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा युवा भाई बहनें हैं। और ये युवा शक्ति मिलके जल्दी ही इस सृष्टि का, इस दुनिया का, केवल भारत का नहीं लेकिन दुनिया का परिवर्तन करने के लिए सक्षम भी है और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो आज के दिन की पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। जीतू भाई जी का भी एक बार जोरदार ताली बजाएंगे जीतू भाई के लिए। आपने सक्सेसफुल लाइफ के बारे में भी बताया, हमारे विवेकानंद जी के वो 100 युवा भाई बहनों के लिए याद दिलाया किस तरह से पूरे विश्व को बदलने का संकल्प लिया था। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे बीच आज हमारे मुख्य अतिथि आईजी साहब से सुनेंगे, सुनील जूम जी के द्वारा। मैं सर का 60 में परिचय देना चाहूँगा कि आप आईजी साहब निदेशक, महानिदेशक हैं और साथ में आपका व्यक्तित्व हम सब के लिए प्रेरणा देता है। आप 1987 में सीधे नियुक्त राजतंत्रित अधिकारी के रूप में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सहायक कमांडेंट के पद पर आप नियुक्त हुए। आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से 1987 में अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। आप केंद्रीय रिपब्लिक में देश के संवेदनशील इलाकों में भी जैसे पंजाब और उत्तर पूर्व में विभिन्न पदों पर रहते हुए आपने कुशल नेतृत्व व कर्तव्यों के निर्वहन करते हुए उत्कृष्ट सेवाएं की है, जिससे कारण आप स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में 2 बार प्रतिनिधित्व नियुक्ति पर रहते हुए सन 1992 से 2001 तक कई भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा में आप तैनात रहे। 2004 से 2006 तक आप माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के OSD के पद पर भी पदस्थ रहे। आपके मेहनत और कार्यों के लिए 2009 में पुलिस मटेरियल सर्विस और 2011 में SPG स्पेशल ड्यूटी पुलिस मेडल से भी सम्मानित किया गया है। एक बार जोरदार ताली भी बजाएंगे सर के लिए। आप 2013 से लेकर के 2022 तक लगातार महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क एवं प्रमाण पत्र प्रदान की गई आपको। और वर्तमान समय 2022 में CRPF के आप निदेशक, महानिदेशक माउंट आबू पर सुशोभित हैं। और आज हम आपसे आपके लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे सुनील जूम के लिए कि साहस ऐसा हो जो जीवन बना दे। आपका व्यक्तित्व बताता, हम देखते रहते हैं। साहस ऐसा हो जो जीवन बना दे, त्याग ऐसा हो जो जीवन बना दे, जीवन ऐसा हो जो सबको उमंग उत्साह में ला दे। ऐसे हैं आप हमारे सुनील जूम जी, ऐसे हमारे सुनील जूम जी हैं। इनके व्यक्तित्व से हम पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं। हमारे बीच में सर हमारे बताते रहते हैं इनके बारे में। तो ऐसा है। तो आज हम सुनेंगे आपसे, आईजी साहब से, मुख्य अतिथि से आपसे उद्बोधन। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी तारीफ़ की मेरी, जिसके लायक मैं शायद नहीं था। आज जिनके लिए हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो उन्होंने शिकागो में जब अपना वक्तव्य शुरू किया था तो ही स्टार्टेड लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। तो ये इतना ही बोला था तो पूरा जो शिकागो में हॉल था वो गूंज पड़ा था तालियों से। लेकिन आपको देख के मैं ये कहना चाहूँगा, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ ऑल 5 कॉन्टिनेंट्स, वेलकम। संतोष दीदी, जीतू जी, कर्नल सर और मंचासीन महानुभाव, इतने स्माइलिंग फेस देख के मुझे तो मतलब स्माइल ही निकल रही है मेरी, तो मैं बोलूँ क्या। सच ए wonderful smiles, great. I am really blessed to have come here and meet संतोष दीदी जी। इन्होंने मुझे बताया रशिया में क्या क्या ये कितना बढ़िया काम कर रहे हैं।
और ये तो बचपन से ही बाबा की इतनी कृपा हुई, इन्होंने मुझे बताया। इन्होंने ये भी एक चीज़ बताई, एट द एज ऑफ 8 शी वॉज इंटरेस्टेड इन लर्निंग रशियन। उस समय तो पता नहीं कहाँ से ऊपर से क्या इनको संदेश आया, तो कमाल, एंड अल्टीमेटली शी वेंट टू रशिया। मैं अपने बारे में भी ये कहना चाहता हूँ, आई जॉइंड बेसिक ट्रेनिंग इन 1987 इन माउंट आबू, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। उस समय तो पांडव भवन ही था, देयर वाज नो इंस्टीट्यूट लाइक ज्ञान सरोवर है। मन में शायद उस समय कोई इच्छा दीदी जगी होगी कि जहां हमने ट्रेनिंग की उस इंस्टीट्यूट को हेड करें। और कर्नल साहब ने जैसे बताया, इन्होंने जैसे बोला, आई वॉज पोस्टेड एज ए डायरेक्टर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी CRPF। मुझे लगता है मेरा कोई कनेक्शन है ब्रह्म कुमारी से, या बाबा की कृपा है, अदरवाइज सभी को ये मौका नहीं मिलता। We have a largest paramilitary force, Central Reserve Police Force in the world, और 3,25,000 स्ट्रेंथ में से किसी एक आदमी को यहाँ पोस्टिंग का मौका मिले, और जैसे हमारे साथियों का ये बैठे हैं सामने हमारे कमांडोज, इनको मौका मिला, दे आर ऑल्सो ब्लेस्ड। इन विभूति के बारे में तो मैं क्या कहूँ, जब हम व्हेन आई वॉज यंग तो इनकी तस्वीर अपने कमरे में लगा के रखते थे कि हमें शक्ति मिले। जैसे कर्नल साहब ने बताया, शक्ति, पावर, कंसंट्रेशन, डरना नहीं, ये चीज़ एक खास थी इनके बारे में, स्वामी जी के बारे में, कि डरना नहीं है, तुम भारतीय हो, निर्भीक हो, डरते क्यों हो। ये संदेश हमेशा स्वामी विवेकानंद देते थे। वो ये भी कहते थे, बाहर कितने एटम बम छूट रहे हो और कितनी लड़ाई चल रही हो, चारों तरफ अशांति हो, फिर भी अपने आप अंदर से स्ट्रांग रहना। आप इसका थीम भी देखेंगे 2022 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल यूथ डे का बनाया, तो इस तरह से उनका सिंबल दिया हुआ है इंटरनेशनल यूथ डे का। और दीदी जी ने जैसे बताया, स्वामी जी और ब्रह्म कुमारीज़ के बारे में जैसे आप पढ़ते हो, जानते हो, तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ दिखती हैं दीदी। मैं तो उनको पढ़ रहा था, और जैसे आपने मुझे बताया, जैसे विवेकानंद जी और ब्रह्म कुमारी जिस तरह से देश के लिए, समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए काम कर रहे हैं, वो तो अद्भुत है, अतुलनीय है। और ये जान के आश्चर्य भी होता है कि कैसे ये कनेक्शन है, स्वामी विवेकानंद जी ने जो टीचिंग्स दी और ब्रह्म कुमारी जो टीचिंग दे रही है, देयर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज़। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि दीपक भाई ने मुझे मौका दिया। मैं तो हमेशा ये तलाश करता रहता हूँ कि ब्रह्म कुमारीज़ में जाने का कब मौका मिल जाए मुझे। मैं कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता दीदी। जब मैं जुलाई में आया था तो सबसे पहला फंक्शन हुआ था 15 अगस्त को, उन्होंने मुझे बुलाया कि यहाँ नेशनल फ्लैग का जो अनफॉलिंग होगी। मैं तो तुरंत भाग के आया कि आज तो मौका मिला मुझे। उस समय बारिश आ रही थी, लेकिन उस समय जब हम अनफॉल कर रहे थे फ्लैग को, उस समय बारिश रुक गई थी। तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत से लोग उस समय यहाँ उपस्थित थे। तो और दीदी मैं ये भी बताना चाहता हूँ ऑडियंस को भी कि CRPF की जो वन ऑफ द फैकल्टी है, उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में हम 90s से ब्रह्म कुमारी के साथ अटैच हैं। वो लगातार हमारे कैंपस में आते हैं, और इस पूरे इंडिया से जो भी हमारे यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं CRPF के, उनको पढ़ाया जाता है ब्रह्म कुमारीज़ की जो टीचिंग्स हैं और स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। इसके अलावा पूरे इंडिया में जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ भी ब्रह्म कुमारीज़ का लगातार उनकी क्लासेस होती हैं। और कर्नल सती तो बहुत बार रामपुर में था, नोएडा में था, ये कई बार हमारी मुलाकात हुई इनसे। अगर दीदी अनुमति दे और समय है तो मैं विवेकानंद जी को पढ़ रहा था, कुछ उनकी लाइनें अगर आप बताएंगे तो पढ़ के बता सकता हूँ थोड़ा, अगर समय है तो मेरे पास। थैंक यू।
ये बच्चों के लिए खासकर, वैसे तो सभी बच्चे ही लग रहे हैं मुझे, तो खासकर ये डांस करने वाले भी बिल्कुल, इन्होंने भी क्रिसमस में भी बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम भंगड़ा किया था, तो दीदी को मैं बता रहा था, ये तो बिल्कुल यूथ ही हैं हमारे। उन्होंने ये एक जगह लिखा हुआ था, वीर पुरुषों मर्द बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ, हर एक भारतवासी चाहे वह कोई भी हो मेरा भाई है, भारत मेरा जीवन प्राण है, भारत के देवता मेरा भरण पोषण करते हैं, भारत मेरा जीवन मेरा प्राण है, भारत मेरे बचपन का हिंडोला, मेरे यौवन का विलास भवन और बुढ़ापे का बैकुंठ है। तो ये एक उन्होंने बात कही थी, इसको मैं ब्रह्म कुमारी से भी जोड़ता हूँ। दीदी आपने भी अभी मुझे कुछ बताया था, कुछ कुछ शब्द ये बीच में जैसा आप बता रहे थे उसी तरह का विवेकानंद जी ने कुछ लिखा था। स्वामी जी के शिक्षा का आधार प्रेम और शक्ति था दीदी, तो ये चीज़ यहाँ भी सिखाई जाती है, प्रेम और शक्ति। और कुछ कुछ जो बोलते थे वो दो चीज़ें मैंने लिखी हैं। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वो ये बोलते थे, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, टॉक टू योरसेल्फ वंस ए डे, अदरवाइज यू मे मिस मीटिंग एन इंटेलिजेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, ये बोलते थे। दीदी आप तो बताते हैं, ब्रह्म कुमारीज भी कहते हैं कि आप बैठो, मनन करो, चिंतन करो, अदरवाइज आप परमात्मा से मिलने का अवसर खो देंगे। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपसे मुलाकात हुई, मेरा जीवन सफल हुआ, और इतने स्माइलिंग फेस, इतनी गर्मी में भी कितना अच्छा लग रहा है मुझे, मैं तो कमाल है, मैं बता नहीं सकता। इसकी फ़ोटोग्राफ मैंने खींच ली है, जीवन में बहुत काम आएंगी मेरे, कि हमेशा चाहे कोई जीवन में दिक्कत हो बस मुस्कुराते रहना। ग्रेट, वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। अब हम दीदी जी से सुनना चाहेंगे। हमारे बीच में देखो रसिया से दीदी जी, संतोष दीदी जी हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप आई और इतना समय से बैठे हैं, और हमारे भाई जिनकी महिमा आपने की। अगर मैं भी महिमा करूंगी अभी तो शायद सारा दिन बीत जाए, लेकिन सिर्फ यही कहेंगे, हैट्स ऑफ टू यू। एंड आपकी सेवाओं के लिए हम बहुत कृतज्ञ हैं, आपकी मेहनत के लिए। बचपन से ही मुझे राष्ट्रवाद, जो एक नेशनलिस्ट के रूप से नहीं लेकिन पैट्रियट के रूप से, राष्ट्रभक्त के रूप से हमेशा लगता था कि वो घोल के ही पैदा हुए हैं, ब्लड में घोल के पैदा हुए हैं। तो बचपन से ही इस प्रकार के कार्य करते थे जिससे कि देश ऊंचा उठे। पता तो होता नहीं बच्चे को कहाँ उठना चाहिए, कितना उठना चाहिए, लेकिन जब से किताबों में ये कहानियाँ सुनाई जाती थीं, विवेकानंद, रानी झांसी, वो सुनते लगता था कि अभी चलो बाहर और वो करो जो इन्होंने किया है। लेकिन जब वो करना शुरू करते थे तो उल्टी पड़ती थी। तो बड़ा अजीब लगा कि पढ़ाई तो ऐसे पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब हम ऐसा बनने के लिए कोई स्टेप लेते हैं तो कोई सपोर्ट तो मिलती नहीं। माँ बाप भी ये कहते हैं बड़ी रानी झांसी आई है तो, और कुछ करने जाते तो कहते हैं अच्छा तो विवेकानंद बनना चाहते हो क्या? ऐसे थोड़ी चलता है। तो अंदर ही अंदर, मुख से तो कुछ नहीं बोल सकते थे, क्योंकि हमारे समाज में बच्चे आज्ञाकारी होने चाहिए और उसमें भी कन्याएं। लेकिन अंदर ये प्रश्न ज़रूर था कि एक के बारे में जो पढ़ाया जाता है, अब 100 करोड़ वाली जनता वाले देश में क्या एक ही विवेकानंद काफ़ी है? और हिस्ट्री को ही हम याद करते रहेंगे। आज का विवेकानंद बनने के लिए, बनाने के लिए, क्योंकि रेसिपी तो सामने है। अच्छी गृहिणी एक बार रेसिपी मिल जाए तो फटाफट डिश बना के सर्व कर देती है। तो क्यों नहीं ये बन रही है रेसिपी हमारे देश में? तो ये सोचते सोचते बचपन बीतता जा रहा था। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जो भावना, जैसा जीवन, डिसिप्लिन, उसमें थोड़ा थोड़ा लगा कि यहाँ ये लग रहा है रानी झांसी वाला एटमॉस्फेयर। तो उसमें जब एंट्री की, डिसिप्लिन सीखा और गहराई में समझ में आया कि हमारे भारत
का इतिहास कितना ऊंचा है, लेकिन फिर भी सुनाया जा रहा था, महिमा की जा रही थी, पास्ट की ऊंचाई भारत की गायन रूप में सामने रखी जा रही थी। लेकिन ऐसा दूसरा विवेकानंद कहाँ है, वो बनाने की फैक्ट्री कहाँ है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो अंदर ही अंदर ये कन्फ्यूजन शुरू हो गया कि बनना तो यही है, राष्ट्र के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता था, देश हमारा ऊंचा उठना चाहिए, उसके सिवाय कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन अब करें तो कैसे करें, कौन सी जगह पर जाएं, किस कॉलेज में जाएं जो फिर से ऐसा बने। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई शुरू की, वहाँ पर डेली बेसिस पर कोई ना कोई कन्या सुसाइड करने का स्टेप करती थी, क्योंकि उसको इस प्रकार से बच्चे लोग, मतलब यूथ, लड़के हरास करते थे, रैगिंग करते थे, उनको तंग करते थे, उनका सामान चोरी करते थे, कि जो पढ़ने के लिए उनको आने को मन नहीं करता था। तो वो देख देख करके जो वही रानी झांसी वाली स्पिरिट आती थी कि सबको ठीक करना है, और जब को सबको ठीक करने के लिए खड़े होते थे तो वापसी सुनाया जाता है कि अपने को रानी झांसी मत समझो, एक ही मिनट में आपको हम सफा कर देंगे। ऐसे ऐसे शब्द सुन करके जो बुद्धि थी वो डिप्रेशन में थी। हमारे पेरेंट्स ने राजयोगा का अभ्यास ऑफिशियली 1971 से शुरू किया। तो 73 में उन्होंने घर में ऐसा स्थान बनाया जो रेगुलर मेडिटेशन करते हैं। फिर 80s आते आते जब ये स्थिति हो रही थी तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप जो है थोड़ा सा एक हफ्ता अपने ये जो राष्ट्र प्रेम की गतिविधियां हैं वो थोड़ा उसको फुल स्टॉप करके अपनी को अच्छी मेंटल स्टेज के लिए आप मधुबन जाओ। मधुबन इस माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर को कहा जाता है। तो मुझे आया, अच्छा हम माउंट आबू की हवा खाने जाएंगे, थोड़ा ठीक हो जाएगा। बाकी आध्यात्मिक ज्ञान सुनने से या योग में तो कुछ ऐसा रुचि दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि लगता था बैठ जाते हैं शांति में, लेकिन बनना तो रानी झांसी है। रानी झांसी तो बैठती नहीं, वो तो तलवार लेके आगे, तो ये तो मैच नहीं करता। मतलब ये योग वाला जो है ना, ये कोई मैचिंग का नहीं है, चलो चले जाते हैं। तो जब यहाँ पर आना हुआ और पहला दिन, दूसरा दिन, कितनी ऊंचाई थी यहाँ पर सबकी सोच में, उनको पता था कि ये सुनना नहीं चाहते ज्ञान को, तो किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की। लेकिन उस प्रेम से, उस शांति से सब मुस्कुरा के, बड़ी बहनें और जो भाई बहनें डाइनिंग में सर्व करते, सब ने बहुत प्यार दिया। तो 2 दिन के अंदर यहाँ पर जैसे जो कन्फ्यूजन थे, जो समस्या लग रही थी, वो शांत हुई। तो जा कर के जिसको कहते हैं दिल में एक धक्का लग गया कि अरे मैं तो शांति को निष्क्रियता समझती थी। लेकिन शांति तो शक्ति है, और ये शक्ति मुझे चाहिए, क्योंकि इन्होंने मुझे कुछ बिना बोले ही इतना कुछ परिवर्तन कर दिया अंदर। मेरी समस्या ख़त्म हो गई कि मुझे जीवन में करना क्या है, मुझे लग रहा है अभी मैं क्या कर सकती हूँ। तो इसका मतलब ये शक्ति, वो जो वाणी की शक्ति है, जिसको हम कहते थे ना नारे लगाना, चलो हम अपने राष्ट्र को ऊंचा करेंगे, वंदे मातरम करें, खूब लगाते थे नारे, ये उस शक्ति से बड़ी है और अब ये मुझे चाहिए। तो आज क्यों मैं इस बात को याद कर रही हूँ कि पास्ट का गायन करना, ये अपनी हिस्ट्री को सम्मान देना है। लेकिन ईश्वरी विश्वविद्यालय के, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के साकार फाउंडर, साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने ये नंबर 1 अपने जीवन के अंदर लक्ष्य रखा कि हमने देवी देवताओं की मूर्तियां बना बना करके सैकड़ों मंदिरों में स्थापित करके सिर झुकाया। लेकिन ये हमारा ही इतिहास है,
और आज हम इसको फिर से अपने जीवन में गुणों को लाकर ऐसे बन सकते हैं, ऐसा संकल्प उस समय तक करने वाला कोई नहीं था। ये उस समय की बात है जिसको अनडिवाइडेड भारत कहते हैं, 1937 की बात है। तो उन्होंने ये जो संकल्प रचा, परमपिता परमात्मा कल्याणकारी निराकाश जो परमात्मा की प्रेरणा से, तो जिस चित्र में विष्णु जी लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं, तो उन्होंने आर्टिस्ट को कहा लक्ष्मी को मुक्त कर दो। ये था क्रांतिकारी संकल्प नारी के उत्थान का 1930 में उन्होंने जो रचा, और इसी नारी सम्मान की स्पिरिट के कारण ही वो परमात्मा का यथार्थ माध्यम बन पाई विश्व में इतनी बड़ी नारी संस्थान की स्थापना करने के। और आध्यात्म के फील्ड में जहाँ पर सिर्फ पुरुषों को ही आगे रखा जाता था, अभी पूरे विश्व में 140 देशों में सब जो ये संस्थाएं हैं वहाँ पर नारियाँ अपने जीवन को राजयोगी बना करके पूरे विश्व को राजयोग सिखा रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने ही ये जो हमारे सामने है वो हमारे जीवन में आ जाए, उसके लिए लक्ष्य अपने जीवन में धारण किया कि ये जो लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने है और मैं हूँ, इसकी दूरी को मुझे तय करना है। और इसकी दूरी को तय करने के लिए जो गुण और शक्तियाँ मेरे में नहीं हैं, जिसके कारण से मैं साधारण इंसान हूँ, वो मुझे फिर से ऐसा बनना है। तो उस एक के इस सैंपल से आज विश्व में हजारों लोग मुख से गायन नहीं करते, मुख से आरती कीर्तन नहीं करते कि आप ये ऐसे हो, लेकिन वैसा जीवन बनाते हैं और गायन दूसरे लोग करते हैं। जैसे कि अभी हमारे भाई साहब ने इन हंसते मुस्कुराते दैवी चेहरों का गायन किया ना, तो ये क्रांति, ये स्पिरिट लेकर के ही आदरणीय विवेकानंद जी भी पैदा हुए थे। लेकिन आत्मा की शक्ति एक तरफ और परमात्मा की शक्ति एक तरफ। तो इस आत्मा का अपने कर्मों के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से जो स्पिरिट रहा, उस एक ने ही कितना विश्व में क्रांति ला दी। लेकिन जब ऐसी किसी आत्मा का परमात्मा से संबंध हो जाता है, जिसको हम कहते हैं परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट बन जाते, तो परमात्मा के इंस्ट्रूमेंट के रूप में हम पूरे विश्व को फिर से एक परिवार, जिस परिवार में लेडीज़ एंड जेंटलमैन कह के बात नहीं की जाती, भाई बहन कह के बात की जाती है, वो बना सकते हैं और बना रहे हैं। तो ये सब कोई लेडीज़ एंड जेंटलमैन नहीं बैठे हैं, ये भाई बहनें बैठे हैं। आपने ठीक कहा कि फीलिंग आ रही है। खुद को बनाना ये बहुत श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन दूसरों को बनाना ये है परमात्मा का मिशन। जब हम अपनी एनर्जी को, तन मन धन को परमात्मा को समर्पित कर देते, तो वो हमारा प्रयोग ऐसे हजारों विवेकानंद बनाने के लिए करता है। अगर मैं एक ही राष्ट्रवाद का गीत गाते हुए मैं अपने राष्ट्र को ऊंचा उठाऊंगी, तो ऐसे हर राष्ट्र में मिल जाएंगे जो अपने राष्ट्र को ऊंचा उठाने की बात करेंगे, और कभी भी विश्व से युद्ध खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए आध्यात्मवाद में सब राष्ट्रों का सम्मान आ जाता है।
हम आत्मा हैं, परमात्मा की संतान हैं और पूरा विश्व हमारा घर है और हम सब मूल वतन अपने परमात्मा के घर से आए हैं, ये है आध्यात्मवाद। तो उसकी शिक्षा जिसका नाम है राजयोग के आधार पर सबसे पहला ये दृष्टिकोण परिवर्तन कि हम आत्माएं हैं, नर नारी तो शरीर है लेकिन हैं तो हम आत्माएं, और आत्मा रूप से तो हम सब एक परमात्मा की संतान हैं। तो ज्ञान, सत्य ज्ञान से, अपने बारे में जो सत्य ज्ञान मिला उससे सोच परिवर्तन हुई, सोच परिवर्तन से दृष्टि परिवर्तन हुई और दृष्टि परिवर्तन से वाणी परिवर्तन, कृति परिवर्तन हुआ और कृति परिवर्तन से ये सृष्टि परिवर्तन हुआ। यहाँ कोई नहीं कहता कि मैं ब्राज़ीलियन हूँ, रशियन हूँ, अमेरिकन हूँ, इंडियन हूँ। यहाँ सब कहते हम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ। तो ये कोई सेक्ट नहीं, ये कोई अलग कोई नया धर्म नहीं, लेकिन ये आदि देव का परिवार है। पूरी मानवता का आदि पिता तो एक है ना, उसी को ही हम ब्रह्मा के रूप में, रचयिता साकार के रूप में याद करते हैं। तो जब हम अपने को आत्मा समझते तो विश्वपिता और आदि पिता के परिवार के भांति हो जाते हैं। तो ये विश्व परिवार का एक मॉडल है मधुबन। इसलिए आपको भी इच्छा हुई कि इस मॉडल में आपको बार बार आएँ। तो जैसे कि आज बात भी हुई कि आप भी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, लेकिन उसमें जब हम इस परिवार की विशेषता, तो ब्रह्मा की विशेषता है पवित्रता, सुख और शांति पवित्रता के पीछे चलते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार माना अपवित्रता जहाँ है, सुख शांति वॉकिंग पे चले जाते हैं। हम जब भी CRPF के जवानों से मिलते हैं या कभी भी और फोर्सेस के साथ स्ट्रेस फ्री मैनेजमेंट के कोर्सेज पे बात होती है, तो यही हम ज़रूर अंडरलाइन करते हैं कि हमें अब ऐसी सोच की तरफ बढ़ना है जो किसी को किसी से डर ना रहे, किसी को किसी की सुरक्षा करने में अपने जीवन को लगाना न पड़े। क्योंकि इसमें क्या ऊंचाई है जो हम एक दूसरे से ही अपने को बचा रहे हैं। अपने ही देश में बैठ के अपने ही लोगों से हमें रक्षा करनी है। परमात्मा का जो विजन है वो उससे भी ऊपर है कि कोई किसी को हानि न पहुंचाए, किसी को दुख ना दे। वो तब हो सकता है जब हम अंदर से परिवर्तन होते। तो ये सोच का परिवर्तन, इस आत्मा जिसको आज हम याद कर रहे हैं, विवेकानंद जी का एक दिन में नहीं हुआ, कोई एक बार रामकिशन जी से मिलने से नहीं हुआ। गुरु दीक्षा की तो इम्पोर्टेंस बहुत है, मेंटर के बिना कभी भी डायरेक्शन स्टेबल नहीं होती। लेकिन इनका अंदर का अपना मनन, सारी ज़िंदगी का ऑब्जर्वेशन सिचुएशंस का, जिसमें एक सिचुएशन मैं अभी आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब ये अपने साउथ की तरफ जो मठ था उसमें वॉकिंग के लिए जाते थे, तो रोज़ देखते थे कि एक छोटी सी कन्या अपने पीठ के पीछे कोई बड़ा सा थैला सा लेके वो चढ़ती है पहाड़ी पर। तो वो पहाड़ी से नीचे वॉक करते थे और वो कन्या ऊपर जाती थी। तो एक बार आमना सामना हुआ और उन्होंने कहा कि बहन, आप रोज़ इतना बोझ लेके ऊपर क्यों जाती हो? तो उस बच्ची ने इधर उधर देखा, बोझ कहाँ है, कोई बोझ तो है नहीं। उसने कहा ये पीछे। तो कहती अच्छा ये तो मेरा भाई है, बोझ थोड़ी है। तो संबंध का ज्ञान हमारी परसेप्शन को, हमारी दृष्टिकोण को बदल देता है। जिसको ये मालूम नहीं कि यहाँ भाई है, उसको बोझ दिखाई दे रहा है, और इसको संबंध का ज्ञान है तो इसको प्रेम दिखाई दे रहा है। तो पूरे विश्व को अपना परिवार समझना हमारे लिए
कोई चैलेंज का काम नहीं है, क्योंकि हमें परमात्मा दिखाई देता है। हम जिसको भी देखते हैं, कैसे देखते हैं? परमात्मा के बच्चे हैं। इसलिए हमें लगता है कि ये पास्ट का विवेकानंद सिर्फ पास्ट नहीं है, आज भी शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की मेहनत से ऐसे हजारों विवेकानंद जो तैयार हो रहे हैं। हाँ, अगर वो अपने जीवन में सेवा की भावना को उतना ही आगे बढ़ाएंगे तो फिर से विश्व एक हो जाएगा और हमारे सब सुरक्षा बल फ्री हो जाएंगे और हम सब मिलके पिकनिक करेंगे। क्योंकि पिकनिक माना हम जिएंगे। अभी हम जी नहीं रहे, जीने की कोशिश कर रहे हैं। सारा समय डर रहे कहाँ से बुलेट आएगी, कहाँ से बचाना है। ये जीवन नहीं है। तो आज परमात्मा का विजन 12 जनवरी पर, इस महान आत्मा की जन्म तिथि पर, अगर हम ये अपनी पॉकेट में डाल लें कि हमें यही विश्व चाहिए जहाँ पीस हो, पीस इन द वर्ल्ड, पीसेस नहीं हो। अभी 200 पीसेस हैं वर्ल्ड के, और उन 200 पीसेस को जोड़ने का काम एक ही परमात्मा कर सकता है। और उसको ऐसे ब्रह्मचारी, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, आप सब भी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, अगर इस व्रत को अपने जीवन में धारण करते हो, और हम ज़रूर ये मिशन पूरा करेंगे, ऐसा शुभ संकल्प हम आज के दिन करते हैं। ओम शांति। साधनों में उलझा हुआ तेरा मन है, बीच भंवर में फंसा ये तेरा जीवन है। साधनों में उलझा हुआ तेरा मन है, बीच भंवर में फंसा ये तेरा जीवन है। मृग ये सुनहरा तुम्हें बहका रहा है, अनमोल जीवन क्यों भटका रहा है। अंधेरों में क्यों तुम गिरे जा रहे हो, अंधेरों में क्यों तुम गिरे जा रहे हो। वो मंजिल नहीं तुम जिधर जा रहे हो। ओम शांति। मेरे प्यारे भाइयों, उठो, जागो, देखो कौन तुमसे मिलने के लिए आया है। आंखें खोलो, अपने आप को पहचानो, उस खुदा को पहचानो जो अपना धाम छोड़कर खास तुमसे मिलने के लिए आया है। कौन है? हमें तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना है। अपना लेक्चर अपने पास रखो और जाओ यहाँ से। हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। बड़ी आई ओम शांति वाली। देखो मीठे भाई, क्रोधित मत हो। मैं आपकी बहन हूँ और आत्मा रूप से भाई भाई। हम सब उस एक परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। उस नाते से हम सभी आपस में भाई भाई हैं। भाई भाई? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। तुम एक महिला हो और मैं पुरुष, तो फिर तुम खुद को भाई कैसे कह रही हो? क्या तुम्हारा स्क्रू कहीं ढीला तो नहीं हो गया? अगर अब तुमने एक भी अक्षर कहा तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। हमारी जिंदगी में तुम्हें दखल देने का कोई अधिकार नहीं। हाँ, कोई अधिकार नहीं। तुम मेरे सगे भाई से भी बढ़कर हो। अगर तुम्हारी सगी बहन तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें इस गंदगी से निकालने की कोशिश करती तो क्या तब भी तुम उनसे इस तरीके का व्यवहार करते? आप चुप क्यों हो? बोलो, जवाब दो। नहीं बहन, आई एम सॉरी। हम सब आपसे माफ़ी मांगते हैं। हमें अपने छोटा भाई समझकर माफ़ कर दीजिए। हाँ, हम सभी माफ़ी मांगते हैं। कोई बात नहीं भाई, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ। तुम ये सब अपने शौक़ के लिए नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम तो खुद ऐसी ज़िंदगी से तंग आ चुके हो। तुम खुद इस गंदी दुनिया को छोड़ना चाहते हो, इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो।
क्या ये सच नहीं कि तुम अकेले में अपने आप से यही कहते हो कि काश मैं भी एक अच्छा इंसान बन पाता, काश मैं भी अपने जीवन को एक बेहतर दिशा दे पाता। क्या ये सब आप कैसे जानती हैं? कौन हैं आप? मैं उस परमपिता परमात्मा शिव की संतान हूँ, एक आत्मा हूँ। जिस तरह तुम एक आत्मा हो, उसी तरह मैं भी एक आत्मा हूँ। मेरा नाम ब्रह्मा कुमारी रुचिका है। मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर्स, जो कि माउंट आबू राजस्थान में स्थापित है, वहाँ से आई हूँ। हमारी संस्था का मुख्य लक्ष्य है जन जन तक पैगाम पहुँचाना कि जिस परमात्मा को, जिस ईश्वर को, जिस अल्लाह को आज संसार ढूंढ रहा है, वो परम शक्ति इस धरा पर अवतरित होकर हम कुछ चुनी हुई आत्माओं के द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य करा रहे हैं। और हम सभी उनके दिखाए हुए मार्ग पर पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ चल इस धरा को स्वर्ग बनाने के कार्य में तत्पर हैं, जिसका हिस्सा तुम भी बन सकते हो। पर कैसे? बताती हूँ, चलो मेरे साथ। देखो, ये सब भी तुम्हारी ही आयु के युवा हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन परमात्मा के इस कार्य के लिए समर्पित किया है, ताकि तुम जैसे भाइयों तक ये संदेश जा सके कि तुम भी अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानो, खुद को पहचानो और उस खुदा को पहचानो। आओ, मैं तुम्हें इन सब से परिचित करवा देती हूँ। देखो, ये है श्रीकांत भाई, स्पार्क विंग के इंचार्ज। पिछले 27 वर्षों से पूर्ण समर्पित रूप से ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जब ये आए थे तो ये भी तुम्हारी आयु के थे। इनसे मिलिए, ये हैं दिलीप भाई जी। ये भी पिछले 33 वर्षों से पूर्ण समर्पित रूप से ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय पर सेवाएं दे रहे हैं और ट्रेनिंग सेंटर के इंचार्ज हैं। इनके पास नृत्य और चित्र की कला है। जब ये आए थे तो ये भी तुम्हारी ही आयु के थे। आओ, इनसे मिलो। ये हैं श्रेयस भाई। ये भी पिछले 4 वर्षों से स्पार्क विंग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये भी तुम्हारी ही आयु के हैं। देखो, ये हैं हमारे शुभम भाई। ये भी बाबा के घर में पिछले 5 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। देखा, इन भाइयों का जीवन कितना महान है, और तुम कहते हो कि ये सब करने की हमारी उम्र नहीं, हम अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। ये सब भी तुम्हारी तरह अच्छे पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड हैं, अपने जीवन में जो हासिल करना चाहते कर सकते हैं, परंतु इतना हुनर होने के बावजूद भी इन्होंने अपना जीवन भगवान को समर्पित किया है। क्या आप सब भी इनकी तरह अपना जीवन खुशनुमा नहीं बनाना चाहते हो? क्या आप सब भी इनकी तरह समाज में सम्मान से नहीं जीना चाहते हो? क्यों नहीं दीदी, हम भी अपना जीवन बाबा के नाम करते हैं। बाबा कौन है, क्या तुम जानते हो? जी दीदी, आप भगवान को ही बाबा कहते हैं ना। हमने कई बार बाबा का परिचय पाया है, पर आज हम अनुभव करना चाहते हैं। आज हमें पता पड़ा कि हम एक आत्मा हैं और हमारे पिता परमात्मा हैं, जिनका नाम है शिव, सदाशिव।
जो भाई डांस करना चाहते हैं आ सकते हैं गार्डन में घास पर डांस दिल कर से सकते हैं। निकल के सबके लबों पे, दिल से निकल के सबके लबों पे एक यही स्वर छा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। धरती बोली अंबर बोला, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूमें बस्ती में। झूलों की राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। तो बाबा की याद का एक गीत भावना बन के द्वारा। तेरे करीब आए जब से तुझे है जाना, तेरे करीब आए जब से तुझे है जाना, पाके तुम्हें ओ बाबा कुछ भी रहा न पाना, तेरे करीब आए जब से तुम्हें है जाना। खुशियाँ ज़माने भर की तुझसे ही मिल रही है, खुशियाँ ज़माने भर की तुझसे ही मिल रही है, कलियाँ उम्मीदों की तुमसे ही खिल रही है, किस्मत वालों को मिलता ये प्रभु मिलन सुहाना, किस्मत वालों को मिलता ये प्रभु मिलन सुहाना। आनंद भरी यादें सुख है अतीन्द्रिय
रस बड़ा निराला, अब रोम रोम गाए गाए यही तराना। बाकी तुम्हें ओ बाबा कुछ भी रहा न पाना, तेरे करीब आए जब से तुम्हें जाना, तेरे करीब आए जब से तुम्हें जाना, जब से तुम्हें जाना, जब से तुम्हें जाना, जब से तुम्हें जाना।